हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रेम्बो स्टोरी। दोस्तों, चांदपुर गांव के एक कोने में एक पुरानी सी झोंपड़ी थी जिसमें मीरा अपनी बीमार दादी के साथ रहती थी। मीरा के लिए उसकी दुनिया बस उसकी दादी ही थी, क्योंकि उसकी माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। दादी ही थी जो मीरा को अपनी गोद में सुलाकर कहानियां सुनाया करती थी, उससे प्यार करती थी। लेकिन अब दादी बीमार थी और उनका हाल दिन ब दिन बुरा होता जा रहा था। घर में राशन खत्म हो गया था और इलाज के पैसे भी नहीं थे। एक रात मीरा अपनी दादी के पास बैठी थी। दादी की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। दादी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अब तुम्हें कुछ करना होगा। हमारे पास ना तो खाना है ना दवाइयाँ। मैं तो अपनी उम्र गुजार चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है। तुम्हें काम ढूंढना पड़ेगा। मीरा ने दादी का हाथ थामकर कहा, दादी, आप चिंता मत करो, मैं आपको कभी अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं काम भी करूंगी और आपका इलाज भी करवाऊंगी। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। लेकिन अंदर से मीरा भी घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी दादी को बचाए। रात भर मीरा ने सोचा, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसके दिल में बस एक ही दुआ थी, काश कोई चमत्कार हो जाए और मेरी दादी ठीक हो जाए। वही रात जब मीरा गहरी नींद में थी, एक चमक से उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा कि एक रोशनी से घिरी हुई औरत उसके सामने खड़ी थी। मीरा ने घबराते हुए पूछा, आप कौन है? वो औरत मुस्कुराई और बोली, डरो मत मीरा, मैं एक जादुई परी हूँ। तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी दर्दी भरी दुआओं ने मुझे यहाँ बुलाया है। तुम अपनी दादी से बहुत प्यार करती हो ना, और हमेशा दूसरों की मदद करना चाहती हो। तुम्हारी मुश्किल दूर करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मीरा के चेहरे पर हैरानी थी। उसने परी से कहा, क्या आप मेरी दादी को ठीक कर सकती हैं? हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और पैसे भी खत्म हो गए हैं। परी ने अपने हाथ में एक चमकदार छोटी सी मशीन निकाली और मीरा को दी। ये एक जादुई मशीन है। इस मशीन से जो भी तुम मांगोगी वो तुरंत मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के वक्त करना। जब भी तुम इस मशीन से कुछ कहोगी, वो तुम्हारी मदद करेगी। मीरा ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं इस मदद के लिए हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। परी मुस्कुराई और गायब हो गई। सुबह जब मीरा उठी तो उसने देखा कि वो जादुई मशीन सच में उसके बगल में रखी हुई थी। उसने सोचा, क्या ये सच है? क्या ये मशीन सच में मेरे लिए कुछ कर सकती है? अपनी दादी की तरफ देखते हुए मीरा ने मशीन को हाथ में उठाया। मुझे राशन चाहिए ताकि मैं अपनी दादी के लिए खाना बना सकूं। और तुरंत उसके सामने राशन का एक बड़ा ढेर आ गया। मीरा की आंखें खुशी से भर आईं। उसने अपनी दादी को उठाने की कोशिश की और कहा, दादी, देखिए, हमारे पास राशन आ गया है। अब मैं आपको गरम गरम रोटी बना के खिलाती हूँ। दादी ने हैरान होकर मीरा से पूछा, ये सब कैसे हुआ बेटा? मीरा ने हंसी रोकते हुए कहा, दादी, ये एक जादुई परी की देन है।
उसने हमें ये जादुई मशीन दी है जो हमारी मदद करेगी। उस दिन के बाद मीरा हर जरूरत के लिए उस जादुई मशीन का इस्तेमाल करती थी। उसने अपनी दादी के इलाज के लिए दवाइयां मंगवाई और उससे पैसे भी मिले। धीरे धीरे दादी ठीक होने लगी। मीरा ने अपने घर को भी ठीक करवा लिया। जब भी कोई गांव वाला मुसीबत में होता, मीरा उसकी मदद करती थी। सब लोग उससे प्यार करते थे और उसकी तारीफ करते थे। एक दिन दादी ने कहा, बेटा, तुम्हारी जिंदगी में इतना अचानक बदलाव कैसे आया? मीरा ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी, ये सब उस जादुई परी की वजह से है। लेकिन एक बात मैंने सीखी है, हमेशा मदद करने का इरादा रखना और अच्छाई का रास्ता छोड़े बिना जीना सबसे बड़ा जादू है। दादी मुस्कुराई और कहा, बेटा, तुम्हारी सच्चाई और दर्दी ने तुम्हें ये सब दिया है। बेटा, तुम्हारी नीयत ही तुम्हारा असली जादू है। इस तरह मीरा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसने अपनी दादी के इलाज के बाद गांव के लोगों की भी मदद की और जादुई मशीन का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के वक्त करती रही। लोग उससे प्यार करने लगे और मीरा खुद भी समझ गई थी कि असली जादू उसके अंदर की अच्छाई और दोस्ती थी। तो दोस्तों, ये थी मीरा और उसकी जादुई मशीन की कहानी। एक परी की मदद से कैसे मीरा की जिंदगी बदली और उसने दुनिया में अपना फर्ज निभाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।